पावना व्यापै तेरी शरण, अगर तेरी शरण प्राप्त हो जाए, जो तेरी शरण में पहुंच जाए, जिसे तू अपनी शरण में ले ले। आगे कितनी कीमती लाइन बताई है, जो तुझ पावे सोई करना। शरण में आने की शर्त बता दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की शरण चाहिए, जो उसे अच्छा लगता है वो कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तुझ पावे वो करना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा ही सस्ता सौदा है, जो उसे अच्छा लगता है वो करो, सारे डर खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। न इस जीवन में कोई डर, न मरने के बाद कोई डर, क्योंकि उसकी शरण प्राप्त हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज का प्रकरण ही है गुरु की शरण कैसे प्राप्त करें। जिसे शरण मिल जाए क्या होता है, जो शरण में नहीं आए क्या होता है। गुरु कैसे अपने शरण में लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हम सबको उसकी शरण प्राप्त हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक फरमा रहे हैं, पावना व्यापै तेरी सरना, जब से मुझे तेरी शरण प्राप्त हुई है मेरे डर खत्म हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भय में है रचो सब संसार, सारा संसार डर के जी रहा है। हर किसी को किसी न किसी का डर है, किसी न किसी चीज़ का डर है ही है। कोई कितना भी कहे मैं निडर हूँ, मन डरा डरा रहता है सबका, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब डरा है धन मिलेगा कि नहीं, धनवान डरा है कोई ले ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनकम टैक्स ना आ जाए, जो अमीर है वो इनकम टैक्स से डर रहा है, जो गरीब है वो धन नहीं है इसलिए डर रहा है। जो निरोगी है उसे डर है कहीं रोग ना हो जाए, जो रोगी है उसे डर है कहीं बीमारी बढ़ ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो कुछ अंश है, आप सबको पता है, हम सबको कितने तरह के डर हैं। बच्चा चला जाए बाहर डर लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे डर खत्म जीवन में से, ये भरम डर है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, सारे डर खत्म अगर गुरु की शरण प्राप्त हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भय में है रचियो सब संसारा, तिस भाव नाही जिस नाम आधारा। सारा संसार भय में जी रहा है, पर जिसके पास नाम है, गुरु की शरण है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग कहते हैं नामदान, नामदान का मतलब ही शरण है, या तो यूँ कह लो शरण ही नामदान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में वचन में कर्म में प्रभु आ गए, सिमरन हो गया, उसकी याद बनी रही मन में वचन में कर्म में। यह है नामदान, यह है गुरु की शरण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास में कहते हैं ना, वाहिगुरु 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 चेतावे, 3 बार कहते हैं ना, 4 बार 5 बार 10 बार क्यों नहीं कहते, 3 बार क्यों कहा है। मन में वचनों में कर्म में वाहिगुरु आ जाए, मन वच क्रम हर गुण गाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे 3 बार कहा है वाहिगुरु, कि मन में आ जाए वाहिगुरु, किसी के बारे में बुरा सोचने लगे, नहीं नहीं गुरु नानक देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचनों में आ जाए, किसी को बुरा बोलने लगे, नहीं नहीं गुरु नानक सुन लेगा। कर्मों में आ जाए, धोखा करने लगे, कम तोलने लगे, कम मापने लगे, हेरा फेरी करने लगे, नहीं गुरु देख लेगा। जब जीवन में तीनों दिशाओं में अगर आ गया, मन वचन और कर्म में वाहिगुरु आ गया, सिमरन आ गया, ये है नामदान, ये है गुरु की शरण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम ने यहाँ तक पहुँचाना है, डर बन जाएगा, डर निर्मल भाव। यहाँ CCTV कैमरा लग जाएगा कि गुरु 24 घंटे देख रहा है, वो तो देख ही रहा है, हमें पता नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहते हैं, चित्रगुप्त देख रहा है। चित्रगुप्त का मतलब क्या होता है, गुप्त होकर चित्र ले रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुप्त रहकर चित्र ले रहा है, एक एक चित्र हमारा लिया जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। जब मृत्यु होती है, वाणी के आधार पर दास बात कर रहे हैं, हमसे पूछा नहीं जाता तो उन्हें क्या किया, हमें दिखाया जाता है कि हमने क्या किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुकरने का कोई जगह नहीं होती, वहाँ पर दलीलें नहीं चलती। यहाँ पे इंसान अपनी बड़ी बड़ी दलीलें दे देता है, मांस खाने वालों के पास अपनी दलीलें कि नहीं खाएंगे तो बकरी बकरी हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने ठेका ले रखा है ना पूरी सृष्टि का, कौवे नहीं खाते, कौवे कौवे हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सृष्टि का काम है, उसने बैलेंस कर ही लेना। बात बीच में आ गई। कहने का भाव ये है कि जिसके मन में निर्मल भाव उत्पन्न हो गया, जिसके मन में गुरु के प्रति निर्मल भाव किसे कहते हैं? पिता से इंसान डरता नहीं है पर सत्कार करता है, भय रखता है। पिता है, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का भाव कि गुरु देख रहा है, क्या कहेगा? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना। लोग मर रहे हैं, कोई रोते हुए जा रहा है, कभी कोई हंसता है, कभी कोई रोता है। इसी तरह से सारा संसार आके मर के जा रहा है, पर सुख उसी ने पाया है केवल जिसने गुरु के भाने को मान लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब समझो कोई काम है हमारा रुका हुआ, नहीं हो रहा, गुरु को अरदास की फिर भी नहीं हुआ, मन उदास हो गया, सोग हो गया ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम हो जाए तो खुशी हो गई, नहीं हुआ तो सोग हो गया। पर जिसने गुरु का भाना मान लिया, नहीं काम हुआ, उसमें भी वो खुश होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि इसमें मेरा कोई भला होगा। ये विश्वास, ये भरोसा। तो में आया, शरणी आया, परोसे आया। तेरी शरण में आऊँ तो पूरे भरोसे से आया हूँ कि तू जो करेगा मेरे लिए भला ही करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शरण में आने की शर्तें हैं, भरोसा, पूरा भरोसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगन सागर महाव्यापय माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस संसार को अग्नि का सागर कहा है, तृष्णा की आग लगी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस संसार को अग्नि का सागर कहा है। अग्नि सागर महाव्यापय माया। माया क्या है? तृष्णा। और चाहिए। जिसके पास जितने उसे थोड़ा लगता है, यह है तृष्णा की आग। आदमी मर जाता है, इच्छा नहीं मरती। आखिर में पूछा था तो अंतिम इच्छा बता दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इच्छाओं के कारण फिर से शरीर लेना पड़ता है, जैसे इच्छा वैसा शरीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अग्नि सागर महाव्यापय माया, तृष्णा की आग, तृष्णा की अग्नि। आग में जितनी मर्जी लकड़ियां डालते जाओ, क्या वो बुझ जाएगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह समझा रही जो तृष्णा की आग है कि और चाहिए, और चाहिए। जितना भी सामान इकट्ठा कर ले, तेरी तृष्णा की आग नहीं बुझेगी, और बढ़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आग और बढ़ेगी। सिकंदर ने लगभग आधा हिंदुस्तान जीत लिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरे भी कई देश जीत लिए थे। उसका मन था सारा संसार जीतूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतिहास में कहीं कहीं पे लिखा है आधा संसार जीत लिया था। वो घटना तो सबने सुन रखी है ना। आलसी लोग उसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिकंदर बादशाह जा रहा है, एक साधु लेटा हुआ है, बैठा है अपनी समाधि में। सारे उठ के नमस्कार कर रहे हैं कि दुनिया का बादशाह जा रहा है, वो साधु बैठा है अपनी मस्ती में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिकंदर ने देखा, उसे बड़ा बुरा लगा कि ये उठा नहीं मेरे सत्कार में। सैनिक भेजे, उसे उठाओ, कहो मेरा दर्शन कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जो चाहिए मैं दान दक्षिणा भी दे दूंगा, सबको बांट रहा हूँ, वो भी ले ले। साधु से कहा, साधु ने कहा नहीं, मुझे बैठे रहने दो। 2-3 बार सैनिक भेजे तो सिकंदर भी हैरान हुआ, ऐसा कौन है, दान दक्षिणा भी नहीं चाहिए, बैठा है। उतर के गया हाथी से नीचे। कहने लगा क्या बात है, तुम नहीं आए मेरे पास? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा तुम कौन हो? कहने लगे सिकंदर बादशाह। कहने कौन सिकंदर बादशाह? जिसने आधी दुनिया जीती है। कहने लगा फिर इसमें बड़ी बात क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है मैं आगे चल के पूरी दुनिया जीत लूँगा, तो फिर क्या करेगा? फिर मैं अपने घर में बैठ के आराम करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता मैं क्या कर रहा हूँ? आराम ही कर रहा हूँ ना। तूने जो अवस्था पानी है, मैं बैठा हूँ आराम से, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। तू आराम कर पाएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि तेरे में तृष्णा की आग लगी है और सारी दुनिया जीतने चला है, पर मैं तो आराम कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आलसी लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं किसी को ना, काम कर ले, काम करके क्या करना है, धन कमाना है, फिर आखिर में आराम करना है। मैं अभी आराम कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
राख लय प्रभ राखन हारा, कहो नानक क्या जंत विचारा। हमें कहा है जंत, क्या जंत विचारा, हमें क्या कर सकते हैं, हमारी क्या समर्थता है, कुछ भी नहीं। हे वाहिगुरु तू राख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तू रक्षा कर हमारी। पांचवें गुरु नानक से मत बख्श रहे कि अगर गुरु की शरण प्राप्त हो गई तो तेरे जीवन में से डर खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी प्यारी प्यारी घटना है ना इतिहास की कि मन करता है गुरु की शरण मिल जाए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। आई दो पंक्तियां पढ़ते हैं फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। तेरी सरना से बोलिए धन गुरु नानक। पहुना व्यापे तेरी शरणा। शरण मिलेगी कैसे? अच्छा कहते हैं मैं तुझे समझाऊं शरण कैसे लेते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। टोटल सरेंडर मांगता है शरण, टोटल सरेंडर। अभी आज उन्होंने सिमरन में प्रमाण क्या दिया, सगल द्वार को छाड़ के कहो तुम्हारे द्वार, कि वाहिगुरु मैं सारे दरों को छोड़ के तेरे पास आया हूँ। क्या सच में ऐसा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हमारा एक ही आसरा है? हमारे कई आसरे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में जब अरदास करते हैं बैकअप प्लान पहले ही होता है कि क्या करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरे निश्चय से अरदास नहीं करते। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन में घटित करके दिखाया। सुली खान शिकायत पहुंचे, शॉर्ट में दास ले रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज को सेना लेकर मारने निकला। गुरु अर्जन देव जी महाराज को कि ख़त्म कर देना, बहुत बड़ी सेना लेकर निकला। सारी संगत इकट्ठी हो गई घबरा के। गुरु अर्जन जी महाराज से कहती है कि सुली खान निकला है मारने के लिए, कुछ करो। प्रथम मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता कछ मानुक पहुँचावो, तृतीय मता कछ करो उपाया। क्या पहले किसी ने कहा कि कोई चिट्ठी लिख के भेजो भी, क्यों झगड़ा करने आ रहा है, क्यों हमला करने आ रहा है। दूसरे ने कहा 2 आदमी भेज दो, 4 वहाँ जाके बात करें, ये क्या बात है, क्यों आ रहा है। तीसरे ने कुछ और अपनाया, किसी ने कोई और उपाय बताया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पता क्या कहा कि मैं सब किछ छोड़ प्रभु तू ही ते आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हे गुरु नानक मैंने कोई आसरा नहीं है, मैं कोई मता नहीं करने वाला, मैं किसी के पास नहीं जाने वाला, मैं किसी को भेजने वाला नहीं, मैं कोई चिट्ठी नहीं भेजने वाला। मेरी अरदास तेरे चरण में मेरी रक्षा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम संगत को सिखाने के लिए। सुलेखा निकला रास्ते में ईंटों का भट्ठा बना हुआ था, जल रहा था। घोड़ा ऐसे घोड़े को कुछ दिखाई दिया कि सीधा भट्टे में चला गया सुली खान को लेकर ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिंदा जल गया सुली खान, गुरु अर्जन देव जी महाराज तक पहुंच ही नहीं पाया। जिसने गुरु पर डोरी छोड़ दी, गुरु को रक्षा करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टोटल सरेंडर मांगता है। सगल द्वार को छाड़ के गए तुम्हारे द्वार। जब हमारी कोई आस पूरी नहीं होती, कोई तांत्रिक बोलता है सही कि ये कर लो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ से हो जाए, कहीं से भी हो जाए, हमारे तो काम पूरा होना चाहिए, चाहे गुरु को पीठ देनी पड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब फेल हो जाते हैं सत्संग जी। जब दुख आता है ना, मैंने बड़ों को भटकते देखा है, दुख मती मार देता है। पर ये सत्संग क्या है, जिसके पास अमृत वेला है ना, ये मन को ताकत भर देगा, इतना स्ट्रांग बना देगा अपने गुरु के प्रति कि गुरु के आगे फिर यही बात निकलेगी, राख प्रभु पावे मार, मैं तेरे दर से कहीं और नहीं जाऊंगा, चाहे मार दे चाहे रक्षा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बहुत साल पहले दास ने घटना सुनाई थी। मेरे नोन बेटी बीमार हो गई, ऐसी बीमारी हो गई कि अचानक रोती रहती है, बस कुछ ठीक ही नहीं होता। किसी ने कहा फलाना बाबा है वहाँ चलो, घर वाली तैयार हो गई लेके जाने के लिए। पति का बड़ा विश्वास था, पिता का बहुत विश्वास था गुरु पे। पक्का नेम 2 बजे का अमृत वेले का। कितने सालों से मैं देख रहा था, मैं छोटा सा था तब से देख रहा था 2 बजे का उनका नियम है।
कभी कोई नागा नहीं। जैसे उनकी घरवाली लेके जाने लगी कि क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये नहीं बचेगी, अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। क्या हुआ समझ में नहीं आता, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। वो बाबा कहता है मैं ठीक कर दूंगा, तो आदमी कहता है चलो चलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे वो घर में से बाहर लेके निकलने लगी, हाथ खींच कर बिस्तर पे फेंक दिया पिता ने कि चाहे मर जाए मैं गुरु के सिवाय किसी और के पास नहीं जाऊँगा। उसकी दी हुई है, उसकी मर्जी, चाहे रखे चाहे मारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये आंखों देखी बात है साथ संगत जी, 15 मिनट में ठीक हो गई वो, 15 मिनट में। जब इंसान का पक्का नेम होता है ना, कोई सीढ़ी चढ़ाने वाला, तो जब किसी बच्चे को 9th से 10th में भेजना है तो एग्ज़ाम तो होगा। एग्ज़ाम आता है जीवन में, दुख आएगा कोई ना कोई। अगर हम डोल गए, गुरु को छोड़कर कहीं और चले गए, फेल हो गए। और जो जिसने दर पकड़ लिया कि राख प्रभु पावे मार, मैं तेरा दर नहीं छोड़ूंगा, तेरी मर्जी है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को कष्ट काटने पड़ते हैं भरोसा देखकर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु लेटा है, गुरु बैठा है। एक छोटी सी घटना सुना रहा है, 10 प्रकरण पता नहीं कहाँ से बीच में पुराने पॉइंट्स मुझे याद आ रहे हैं। गुरु बैठा है पेड़ के नीचे जंगल में, शिष्य को शिक्षा दे रहा है। शिष्य को आगे नींद, गुरु ने अपने गोदी में सुला लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या देखता है कि एक सांप आ रहा है चलता हुआ, खतरनाक जहरीला सांप, शिष्य को काटने। गुरु ने कहा रुक जा, क्योंकि बड़ी कमाई वाला था। सांप से बातें की। ये बच्चे ने बाबा नंद सिंह जी सुनाया करते थे ये घटना। सांप से कहा रुक जा। सांप ने कहा नहीं आप मत रोको, हमारा पिछले जन्मों का कर्म है, हिसाब किताब है, आप बीच में मत आओ, मुझे इसे डसना ही है, मुझे इसका खून पीना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु ने कहा तूने ये मेरी शरण में बैठा है, माना तेरा कर्म है, हिसाब किताब है पुराना, इसने कुछ किया होगा तेरे साथ, जो निरंकार ने तुझे भेजा है बदला लेने, पर ये मेरी शरण में। कहने का आपकी शरण में है तो मैं क्या करूं, मुझे तो अपना काम करना है, कर्म करना है। कहने का तुझे इसका शौर्य की चाहिए ना, खून ही चाहिए ना इसका। हाँ। तो गुरु शिष्य की छाती पे बैठ गया चाकू निकाल के। शिष्य सोया हुआ है, उसके गले में छुरी चलाने लगा खून निकालने के लिए शौरक से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य ने आंखें खोली, मुस्कुराया और आंखें बंद कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने थोड़ा सा खून लिया, सांप को दिया, देख तेरा भी कर्म पूरा हो गया, इसका भी हो गया, मेरा भी धर्म बच गया कि मेरी शरण में है, मैं नहीं इसको हानि नहीं पहुंचने दे सकता। तो सांप ने भी वो खून पिया और चला गया। जब सांप चला गया तो गुरु ने शिष्य से पूछा भाई मैंने तेरे छाती पे बैठ के चाकू पकड़ के तेरे गले पे रखा है और हल्का सा काट भी रहा हूँ गले को, तूने कुछ कहा नहीं, तू लड़ा नहीं, तूने धक्का नहीं मारा, तू मुस्कुरा गया, क्यों? कहने लगा आप मेरे गुरु, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप जो भी करोगे मेरा भलाई करोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आप मेरा कत्ल भी कर दे तो इसमें मेरा भला होता है। गुरु ने कहा तेरे इसी विश्वास ने आज तुझे बचा लिया है, अगर तू मुझे धक्का दे देता तो तुम्हारे प्राण ही चले जाते आज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम होते तो क्या करते, विचार करके देखो, हम फेल हैं। इसीलिए शब्द है कि हे तरस कर वाहिगुरु हमें अपनी शरण में ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिक्खा नु सिक्खी दान, केश दान, आखिर में क्या आता है, भरोसा दान। भरोसा दान मांगा है, क्यों? भरोसे की कमी है ना हमें, भरोसा नहीं है तो शरण कैसे मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिन्होंने भरोसा किया कर्म ही कट जाते हैं, कर्म रहते ही नहीं है। एक होता है कर्म हमारे कर्म, एक होता है निरंकार का कर्म, उसे कहते हैं दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी में 2 प्रकार के कर्मों के अर्थ आए हैं, एक बुरे कर्म जो हमारे होते हैं, एक गुरु का कर्म, कर दे कर्म मारे कट दे कर्म, पंक्ति है ना कविता में, कर दे कर्म मारे कट दे कर्म, कि तू कर्म कर दे मेरे बुरे कर्म काट दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु कर्म करता है वो दया है, जो हमारे कर्म है वो पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसे गुरु की शरण प्राप्त हो जाए उसके कर्म, उसका लेखा कोई मायने नहीं रखता, हमने पहले क्या किया है। अगर गुरु की शरण मिल जाए सारे लेखे फट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियाँ पढ़ें, फिर एक बड़ी प्यारी घटना लेते हैं, बहुत ही प्यारी है।
जो तुध पावे सोई करना, जो तुध पावे सोई करना। नावे आपे तेरी शरणा, नावे आपे तेरी शरणा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के समय की घटना, और दास जिनकी घटना सुना रहे, दास ने उनका दर्शन भी किए हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्णमासी का दिन है, बाबा आनंद सिंह जी जुड़े हुए हैं। कई रागी कीर्तन की हाजिरी भरने आते थे, और वो भी बिना धन के, बिना पैसे के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो एक दिन सेवा कर लें, महापुरुषों की खुशी ले ली, एक दिन के लिए आ जाते थे पूर्णिमासी के दिहाड़े। बाबा आनंद सिंह जी के पास दूर दूर से कीर्तनी आते थे हाजिरी लगवाने, और मुश्किल से किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट हाजिरी मिलती थी। बहुत सारे जत्थे हो जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अचानक बाबा आनंद सिंह जी का ध्यान गया कि आवाज़ आई तबले की, बड़ी प्यारी है, कि बहुत अच्छा तबला बजा रहा है। बाबा आनंद सिंह जी की नेत्र खोले, उन्होंने देखा कौन बजा रहा है। देखा एक 17-18 साल का जवान लड़का तबला बजा रहा है, बहुत ही अच्छा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी किसी पे विशेष कृपा होती है कि बहुत गुणी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु नानक की अपार कृपा, अपार, क्योंकि आपके बीच में जो तबला बजा रहे हैं ना तीनों, दर्शन सिंह जी, तरन जी, और उन्होंने क्या नाम है, सुरजीत सिंह जी, ये सारे अपने काम में माहिर हैं, महारथी हैं तबले में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब इनके लिए, प्यार के लिए एक जकारा बुलाओ सबके लिए। गुरु की कृपा, जो अपना काम करने खुद आ जाते हैं, खुद भेज देते हैं अच्छे अच्छे लोगों को कि जाओ संगत को जोड़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत प्यारा तबला बजा रहा था, बहुत ही प्यारा। तो बाबा आनंद सिंह जी का ध्यान चला गया। पूरे महापुरुष बाबा आनंद सिंह जी जब हाजिरी के बाद बाबा जी को मिलने आया, आज्ञा लेने, प्रसाद देते थे महापुरुष, तो महापुरुषों ने उसे देखा और मुस्कुरा के कहने लगे, तू हमारे पास ही रह जा, घर मत जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब होता क्या है ना, हमारे मन में ये आता है, जो कीर्तनी होते हैं ना, कि महापुरुष हमें अपने पास इसलिए रखना चाहते हो क्योंकि हमें बहुत गुण है, इसलिए रखना चाहते हैं, नहीं तो उनका काम नहीं चलेगा हमारे बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी अपनी कथा में सुनाते हैं कि मेरे मन में भी ये भाव कई बार आया कि बाबा आनंद सिंह जी हमें इसलिए रोकते हैं कि मेरा कीर्तन बड़ा अच्छा है, और मेरे कीर्तन के बिना वो रह नहीं सकते, और हम कीर्तन करते हैं तो संगत जुड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, फिर बाबा आनंद सिंह जी ने मुझे ज्ञान दे दिया बिना कहे, अंतर्जामी। रात का समय है, शांति के समय जंगल में रहते थे बाबा आनंद सिंह जी, और संगति जहाँ भी बाबा आनंद सिंह जी होते थे वहाँ पहुँच जाती थी। ऐसी ऐसी जोखिम जगह पे इतिहास में लिखा, बाबा आनंद सिंह जी ने क्या करते थे ना, जानबूझ के दूर जंगलों में बैठ जाते थे जाके, और सब कहते थे कि शहर में क्यों नहीं बैठते, संगति ज़्यादा आएगी। कहने लगे नहीं, हमें भीड़ नहीं, हमें प्रेमी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशिक चाहिए कीर्तन के। हम जहाँ बैठे हैं, जो बहुत ही प्रेम करता हो वही पहाड़ों पे चढ़ के जाएगा काम छोड़ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों की बात ही नहीं रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग ढिंडोरा पिटवाते थे उस समय भी पोस्टर चिपकवाते थे, बहुत कुछ। बाबा आनंद सिंह जी कभी नहीं करवाते थे, कोई बैनर नहीं, कुछ नहीं। तो पूछा क्यों,
कहने लगे अगर दिया जलेगा ना, रोशनी होगी तो पतंगे अपने आप आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें पतंगे चाहिए जो आशिक हो दिए के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी कहने लगे हमारे मन में भी आया कि शायद बाबा जी इसलिए रोकते हैं। तो एक दिन रात को आवाज़ आई कान में, बड़ी प्यारी, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तो मैं कान लगाते लगाते सुनते सुनते पास पहुंच गया गुफा के। तो बाबा नानक सिंह जी ने कहा भीतर आ जा, स्नान किया है? कहने लगे हाँ। तो भीतर आ जा। भीतर आए, अंदर बोरे में रहते थे। कहते मैं बुलाया अंदर, डर डर के झुक झुक के जैसे क्रॉल करते हैं ना बच्चा, वैसे चल के मैं अंदर गया। और अंदर गया तो बाबा जी कहते ऐसी आवाज़ आई, धन गुरु नानक तू ही निरंकार की धुनी चल रही थी, तू ही निरंकार। ऐसी आवाज़ आई, ऐसा नशा उसमें कि मेरी बिरती जुड़ गई। काफ़ी समय बाद जब आंखें खुली, आवाज़ बंद हुई, तो कहने के मैंने बाबा नानक सिंह जी पूछा कौन गा रहा था? मुझे तो कोई दिखाई तो दे नहीं रहा, कोई ये कौन कीर्तन कर रहा था? कहने लगे तुझे क्या लगता है? सुजान से है, सुजाना कहते थे, सुजाना कि तू ही हमें कीर्तन सुनाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक की कृपा से मर्दाना भी आके कीर्तन सुनाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान से कहते मैं हैरान हो गया। अगर मैं कहते सुनी सुनाई बात होती शायद मैं ना मानता। मैंने कानों से सुनी, अपनी आंखों से देखा है वो माहौल, और क्लियर आवाज़ आ रही थी। बाबा नानक सिंह जी ने संत सुजान सिंह को धुन सुना के कहा था कि ऐसे बजा कर, ऐसे गा कर, तू ही निरंकार। सुबह सुबह आज भी नानकसर में जितनी भी जगह पे नानकसर के है ना संगी, सुबह सुबह जो अमृत वेले शान बजती है, शान, एक बार ये भी सुन लीजिए। ये चालू कर देंगे, आउट में चला जाए। इस तरह से शान बजती थी, बाबा नानक सिंह ने सिखाई उन्हें, और इस तरह से सब गाते भी हैं। पहले खाली बाजा बजता था। एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस प्रकार से धुनी एक तू ही निरंकार रोज बजाई जाती है 3 बजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, भाई उस लड़के से तू रुक जा हमारे पास। उसके मन में भी यही ख्याल आया कि हमारे बिना इतना अच्छा तबला बजाता हूँ, इसलिए बाबा नंद सिंह जी रुकना चाहते हैं। पर महापुरुषों के कहने के पीछे रमज थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने बहाना बना दिया, मैं घर जाता हूँ, माता पिता को पूछ कर आता हूँ, वो आज्ञा देंगे तो फिर मैं आ जाऊँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, ये बात भी ठीक है, माता पिता की आज्ञा बहुत ज़रूरी है, जाके पूछ लेना, अगर वो आज्ञा दे तो आ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चला गया, भाई नहीं आया। माता पिता को घर में बात बताई, माता पिता बहुत खुश हो गए कि बाबा नंद सिंह जी अपने पास रखना चाहते हैं। कहने के चला जा, पर ये जाना नहीं चाहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि महापुरुषों के साथ रहना कोई आसान काम नहीं है, ना सोने का ठिकाना ना खाने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी जैसे महापुरुषों के साथ रहना, वाहिगुरु। बड़ा कहने में अच्छा लगता है कि बाबा नंद सिंह जी के दर्शन हो जाए, कोई डर के पास भी नहीं जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल नाम की बात है, नाम जपो, नाम जपाओ से पूरा दिन सेवा। और कहते थे जो भी साथ में रहते, कहते मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे 24 घंटे में सोने को मिलते थे, मुश्किल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पूरा दिन ऐसे नहीं कि आराम, काम करो, मेहनत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार तो सब रागियों को, कीर्तनी को भेज दिया था कि लकड़ी काटो पूरा दिन, वो बेचो, संगत का धन खाते रहते हो, संगत देती रहती है, हम खाते रहते हैं, नहीं मेहनत करके खाएंगे। अभी सारे कीर्तनी जाओ जंगल में लकड़ी काटो, पूरा बेचो, शाम को जो पैसे मिलेंगे उसी का भोजन बना के खाया करेंगे। और कई महीने ऐसे किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत ने हाथ जोड़े, बेनती की, पातशाह अच्छा नहीं लगता हमें, कीर्तनी काम कर रहे हैं। बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं, इम्तिहान ले रहे थे कि कितने टिकते हैं, 90% भाग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बोलिए धन गुरु नानक। तो ये जाने को तैयार नहीं। एक दिन इनके घर में जिस लड़की की बात चल रही है, इनके पिताजी के पास मिलने कोई आया, बड़ा विद्वान, बड़ा महापंडित, जिसका बड़ा नाम था। ये साथ में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। इस बालक ने तबला बजा के दिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो भी संगीतकार थे बड़े। इसने तबला बजा के दिखाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि इतना अच्छा तबला, क्योंकि गाते भी बड़ा अच्छा थे, गा के भी दिखाया। वो लड़का गाता भी बहुत अच्छा था, निपुण, क्लासिकल सिंगिंग में भी हर तरह से, और बजाता भी बहुत अच्छा। कहने लगे आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? उनके पिताजी पूछने लगे। कहने लगे इस लड़के की आयु इतना ही, इसके पास गुण है, पर इसकी उम्र केवल 6 महीने बची है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये अभी की घटना है साथ संगत जी, बात चल रही है गुरु की शरण क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे गुरु के शरण मिल जाए क्या होता है। तो पिताजी घबरा गए, बेटा भी जिसने सुना वो भी घबरा गया। तो विश्वास नहीं आता ना, तो 2-4 बड़े बड़े जो नाम चिन्ह होते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरी आज तक मेरी मस्तक की रेखा देखी कभी गलत नहीं हुई आज तक। 6 महीने से ज़्यादा इसके पास टाइम नहीं है, इसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कई बड़े बड़े ज्योतिषियों, बड़े बड़े उस समय के विद्वानों के पास देखा, सब ने ही एक ही सेम बात बोली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उपाय बताओ बढ़ाने का, उम्र बढ़ाने का किसके पास उपाय है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो डर के कहाँ आए? बाबा नंद सिंह जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता लेकर खड़े हैं इसे। बाबा नंद सिंह जी से देख के मुस्कुरा रहे हैं, कहते तुझे पहले ही कहा था यहाँ रुक जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहता है यहाँ रुक जाऊंगा तो क्या होगा? कहने लगे मृत्यु नहीं आएगी यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस मौत से डर कर तू यहाँ पे आया है, अगर तू शरण में आ जाएगा गुरु के, सारा जीवन सेवा में लगा दे, यहाँ पे केवल सेवा। जिस मृत्यु से तू डर रहा है वो मृत्यु तेरे हुक्म में आ जाएगी, जब तू बोलेगा तब लेने आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फर्क देखिए, जिस मौत से डर लग रहा है वो मौत हाथ बांध कर खड़ी हो जाएगी, भाई आज्ञा दो तो मैं ले जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने सर झुका दिया, मन से अपने आप को अर्पण कर दिया बाबा नंद सिंह जी के चरणों में।
साथ संगत जी इतिहास है, इनका नाम आया है संत बाबा केहर सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने सामने बैठ के कई बार इनका कीर्तन सुना है। 65 साल इन्होंने नानकसर में 65 साल सेवा निभाई है कीर्तन की, 65 साल। और एक दिन भी लेट नहीं हुए। 3 बजे वायलिन बजानी होती थी, तू ही निरंकार वायलिन बजा के शुरू करते थे, धुनी लगा के 10-15 मिनट पहले आके बैठ जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन भी छुट्टी नहीं। 65 साल में कौन सी बीमारी नहीं आती, कौन सी प्रॉब्लम नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौसम खराब नहीं होता, क्या नहीं होता, पर कभी छुट्टी नहीं। और कमाल में इनके कुछ पहलू बता दूं, कुछ सीखने को मिल जाएगा। इनके जीवन के कुछ विशेष पहलू संत बाबा राम सिंह जी आप जानते हैं, संत बाबा सुखदेव सिंह जी आप जानते हैं, बाबा कुंदन सिंह जी दास के मुर्शद, सारे सबको कीर्तन इन्होंने सिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े जितने भी कीर्तने उस समय थे या इस समय हैं, बड़े जो बुजुर्ग हो चुके, उनको उनके उस्ताद जी ये। और कीर्तन सिखाते वक्त एक शर्त रखते थे। जब कोई कीर्तन सीखने आता था ना, बच्चे आते थे कीर्तन सीखना है, तो कहते थे एक मेरी बेटा है जिसे कहते गुरु दक्षिणा, मैं लूँगा, मैं पहले लेता हूँ, लोग सिखाने के बाद लेते, मैं पहले लेता हूँ, दोगे तो मैं कीर्तन सिखाऊंगा। तो कहने लगे ले लो जो चाहिए। तो पता है क्या कहते थे, वाह, ऐसे थोड़ा उनकी बातें हो रही हैं स्टेज पे, उनके जाने के इतने समय बाद भी। कहते थे कि मुझे अपने चरणों पे सर रखने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता है शिष्य गुरु के चरणों में सर रखता है जब उसको सीखना होता है। ये गुरु कह रहा है कि मैं तब सिखाऊंगा जब अपने चरणों पे, अपने पैरों पे माथा टेकने दोगे। तो बाबा सुखदेव सिंह जी ये घटना सुनाते थे, कहते थे हम छोटे थे, हमें कहा कि हमने चरणों में माथा टेकने दोगे, हमने पैर आगे कर दिया, टेक लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज समझ में आता है, इतनी भी नम्रता कि इस बात से शुक्राना कर रहे हैं कि मुझसे कोई सीखने आया, गुरु ने कोई भेजा जिसे मैं कीर्तन सिखा सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सीख है हमारे लिए, जो भी गुण आपको गुरु ने दिया है उसे बांटना चाहिए, ये बांटना ही चाहिए। इसका एक प्रकरण आएगा पूरा कि बांटना किसे कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे महापुरुष संत बाबा केहर सिंह जी, और जो भी कोई उनसे पूछता, जितने भी महापुरुष उनको मिलने जाते, एक ही कहते मेरे लिए अरदास करो ना। सबसे कहते क्या अरदास करो कि मेरे प्राण तब निकले जब मैं कीर्तन कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे प्राण तब निकले जब मैं कीर्तन कर रहा हूँ। और ये सारी दुनिया ने देखा साथ संगत जी, स्पष्ट सब बैठे थे, अमृत वेले का समय था, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के वचन क्या थे, जिस मृत्यु से डर कर आए वो मृत्यु हाथ बांध कर खड़ी हो जाएगी। और वही हुआ। अमृत वेले स्नान किया, 2:45 बजे आए, 3 बजे बाजे पे ऐसे सुर रखा एक तू ही निरंकार करने के लिए। पहले वायलिन बजा ली, उसके बाद जैसे ही बाजे पे रखा, आशा जीतवार करने के लिए बाजे पे हाथ रखा, सुर दबाई, सर रख दिया बाजे पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या हुआ ये, जैसा चाहता वैसे मृत्यु आई कीर्तन करते हुए। अब सोचो जब बाजे पे हाथ रख दिया है, सर रख दिया है, तो बाकी का कीर्तन कहाँ किया होगा, गुरु नानक की हजूरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत जयकारा बुलाओ। ये क्या हुआ साथ संगत जी, शरण ले ली गुरु की, सारा जीवन सेवा में लगा दिया, मौत हाथ बांध कर खड़ी हो गई, डर खत्म हो गया ना मौत का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6 महीने तक सबने समय दिया था, 65 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 18 साल के बाद 65 साल। जो जिसने गुरु के चरण प्राप्त कर ली, वहाँ पर फिर हमारी रेखा का कोई मतलब नहीं, हमने क्या पाप किया कोई मतलब नहीं। गुरु सारे लेखे फाड़ देता है। धर्म राय दर कागज फाड़े जन नानक लेखा समझा। जब गुरु ने ही लेखा फाड़ दिया, धर्मराज क्या करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, अदालत में जज कौन सी सजा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे बोलिए धन गुरु नानक। आओ गुरु की शरण मिल जाए, पर कैसे, जो तुझ पावे सोई करना, जो गुरु कहे वो मान लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बार बार एक ही बात आती है, रोज मैंने नोट किया है कि बार बार एक ही बात आती है, अपनी मत छोड़ो भाई, हमें अपनी मत छोड़नी है बस, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अपने तर्क छोड़ दो। जहाँ गुरु की बात आ जाए ना, गुरु कह रहे हैं, कोई आदमी कह रहा है, उसकी तर्क कर सकते हो आप, मैं कुछ कहूँ तर्क कर सकते हो। जब कोई गुरबाणी के आधार पर बात करे, बाणी गुरु गुरु है, जब बाणी के आधार पर कोई बात करे, क्योंकि गुरु कह रहा है, फिर बाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, उसे तो मानना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहाँ पे तर्क मत करो, ऐसा क्यों? कबीर पांग मछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाए तीर्थ व्रत नेम के तबस ते सबर सातल जाए। भांग खाएगा किसी प्रकार का नशा करेगा, मछली किसी प्रकार का मांस खाएगा, सुरापान किसी भी प्रकार की शराब पिएगा, किसी प्रकार का नशा करेगा। जो जो प्राणी खाए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं खाए, कोई भी प्राणी जो खाएगा तीर्थ व्रत नेम किए, चाहे तीर्थों के स्नान करता हो, चाहे व्रत रखता हो, चाहे नित्य नेम करता हो, सब व्यर्थ चला जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। फिर माननी चाहिए कि नहीं गुरु की बात? फिर हम अपने तर्क दें नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बस, ये नहीं छूट जाए, अपने तर्क छूट जाए, जब गुरु कह दे बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो तुध पावे सोई करना, जो तुध पावे सोई करना, जो तुध पावे सोई करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख चाहिए, जिस जिसको सुख चाहिए हाथ खड़ा करें। सबको सुख चाहिए। नौवें पातशाह कह रहे गुरु तेग बहादुर साहब जी, मैं तुझे बताता हूँ सुख कैसे मिलेगा, वो भी परमानेंट सुख, एक बार आ गया जाएगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर्वन कीजिए। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, शरण राम की ले। जो सुख को चाहे सदा, परमानेंट, ये नहीं कि आज सुख है कल दुख आ जाएगा, जैसे जीवन में होता है। परमानेंट सुख मिल जाएगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। खुशी है अब खत्म नहीं हो रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तो खुशी आती है, डर लग जाता है, अब सुख दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि जीवन है, एक सुख है तो दुख है, दुख है तो फिर सुख है, आना ही है। सच कहता है, जब कोई बड़ी खुशी मिलती है ना, मैं पहले टेंशन में आता हूँ, अब कोई दुख आने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच है, आना ही है। पर अगर शरण मिल गई गुरु की, और गुरु की शरण प्राप्त कर ली, अपनी मत छोड़ दी, ऐसी खुशी बख्श देगा गुरु जो कभी खत्म ही नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे, प्रभु की शरण सगल पहलाते। दुख बिन से सुख पाया, प्रभु की शरण सगल पहलाते। दुख बिन से सुख पाया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी, उनके समझाने का ढंग हमेशा निराला रहता है। सरल कीजिए वो क्या कहते हैं, बड़ी प्यारा दृष्टांत है।
त्रिग सिर जो गुर नानक, गुर लागे ना चरणी, त्रिग लोयण गुर दरस वेख पर तरणी, त्रिग सरवण उपदेश सुन सुरत ना तरणी, त्रिग जेवा गुर शब्द होर मंत्र सिमरणी, विण सेवा त्रिग हथ पैर होर ने फल करनी, पीर मुरीदा पिरहड़ी, सुख सतगुर सरणी, सुख सतगुर सरणी, सुख सतगुर सरणी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कह रहे भाई गुरदास जी? दृढ़ सिर जो गुरु न निवै, दृढ़ ऐसा सर जो गुरु के आगे झुकता नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु के चरणों में झुकता नहीं, दृढ़ कहते हैं लानत है उस पर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दृढ़ लोण गुरु दर्श विण वेखे पर तरणी, ये आंखें मिली है गुरु के दर्शन करने के लिए और इससे पराया रूप देखते हैं, पराया धन पराया तन। हर से बोलिए धन गुरु नानक। लानत है। दृढ़ सरवण उपदेश विण सुन सुरत न तरणी, कान दृढ़ हैं, लानत है इन कानों पे जो गुरु का उपदेश सुन के उसे मानते नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हम ही है ना, हमारी बात हो रही है। त्रिग जय वाह गुरु शब्द विण और मंत्र सिमरणी, गुरु को शब्द को छोड़ के जादू टोने के मंत्र करता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मूल मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसे छोड़कर जादू टोने के मंत्र पढ़ता है। दृढ़ है इसकी रचना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इन सेवा त्रिग हाथ पैर, सेवा नहीं करता, तेरे हाथ पैर पे लानत है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और नेफल करनी, तेरे सारे कर्म नेफल चले गए। पीर मुरीदा पिरहड़ी सुख सतगुर सरणी, जिसने गुरु के शरण प्राप्त कर ली सुखी केवल वो है। सुख सतगुर सरणी। अभी यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा समझने वाला है। जो भी बात कही है, ये नहीं करना शरण से बाहर है, ये करना शरण में आना है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें गुरु के दर्शन करें, रचना से मूल मंत्र जपे, वाहिगुरु मंत्र जपे, राम राम जपे, कानों से गुरु की वाणी सुने, हाथ पैर से सेवा करें तो क्या होगा? गुरु की शरण प्राप्त हो जाएगी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ना कोई सेवा जरूर किया करो। सिमरन और सेवा दो पंख हैं पक्षी के, एक पंख से एक पक्षी नहीं उड़ सकता। गुरु तक पहुंचना है, दोनों पंख चाहिए। सेवा सिमरन। जो केवल सिमरन करते हैं, सेवा नहीं करते, वो अहंकारी हो जाते हैं। जो केवल सेवा करते, सिमरन नहीं करते, उनकी सेवा को फल नहीं लगता, गवा लेते हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो दोनों करते हैं वो गुरु के पास उड़कर जा रहे हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है चल कर जाना, पक्षी उड़कर जाता है। यहाँ से दिल्ली चलकर जाओ और प्लेन में जाओ, फर्क देख लो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो दोनों करते हैं, सेवा करते हुए भी सिमरन करें और यहाँ बैठ के कीर्तन भी सुने, बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं साथ संगत जी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अगर हमारी किस्मत में हाथों में नहीं लिखा है तो मन कर रहा है तो लिखा लें। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।